देखिए बच्चों, हमने आपको पिछली वीडियो में एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस 12 टाइप्स के समझा दिए थे। कैसे वो 12 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। देखिए, सेंटेंसेस बनने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी सेंटेंसेस को मेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीजें सेंटेंसेस में होती है, जैसे कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है ना, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये जो 4 थिंग्स होती हैं सेंटेंसेस में, हम इनको डिस्कस करेंगे। इनको भी सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों नाउन होते हैं। हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो बनेंगे वो नाउन या प्रनाउन ये ही होते हैं किसी भी सेंटेंस में। दुनिया के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंसेस के अंदर, वो नाउन या प्रनाउन होता है। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है और ऑब्जेक्ट क्या करता है। देखिए बच्चों, जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंसेस में वर्क करता है, मीन्स वो वर्कर होता है। वो सेंटेंसेस में वर्क करता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे सेंटेंसेस में वर्क किया जाता है, यानी वो वर्क प्लेस होता है। वर्क प्लेस मान लीजिए उसको आप, उस पर जो है वर्क किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है इस बात को समझाने के लिए कि देखिए, इसमें राम जो है वो वर्क कर रहा है किसके ऊपर, रावण के ऊपर। तो यहाँ पर राम जो है वो सब्जेक्ट है, मीन्स जो वर्क करता है। और रावण जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रावण के ऊपर वर्क किया जा रहा है। और दोनों के दोनों है नाउन, बट ये एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे कि आई प्ले आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है और क्रिकेट जो है एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। या और एग्जांपल आ जाए, अगर हम इसमें और एग्जांपल देखें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किक राहुल किक्स फुटबॉल। राहुल फुटबॉल पे किक मारता है, लात मारता है। तो वो सब्जेक्ट कौन, काम कौन कर रहा है, राहुल। तो राहुल सब्जेक्ट है और किस पे वर्क किया जा रहा है, फुटबॉल के ऊपर। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि वह मुझे मारता है। तो देखिए इसमें ही बीट्स मी, वह मुझे मारता है। यहाँ पर भी ही सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, ही कर रहा है। और किसके ऊपर वर्क कर रहा है, मेरे ऊपर, मीन्स मी के ऊपर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग, ये भी आपको समझाएंगे, और वर्ब क्या होती है ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन आज आपको दोबारा से आपको हम बताते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट समझने के लिए डिटेल में हमें दोबारा से नाउन और प्रनाउन समझना होगा। ठीक है ना। हम दोबारा से नाउन को समझते हैं। देखिए बच्चों, जो नाउन होता है उसकी एक डेफिनेशन होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन।
प्लेस, एनिमल और थिंग, etc etc। यानी इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि नाउन कौन कौन होते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। देखिए यहाँ पर इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। नेम ऑफ पर्सन मीन्स किसी कोई पर्सन का नाम हो। नेम ऑफ प्लेस कोई भी प्लेस का नाम हो। नेम ऑफ एनिमल्स किसी भी एनिमल्स का नाम हो। नेम ऑफ थिंग्स कोई भी थिंग्स का नाम हो, और एटसेट्रा किसी भी चीज का नाम हो, वो आपका नाउन होता है। अब हम देखते हैं पर्सन को कौन कौन होते हैं। जब हम पर्सन को थोड़ा और डिफाइन करते हैं तो पर्सन में सभी मैन, वुमेन, किड्स, ठीक है ना, और आपका कोई डॉक्टर, टीचर, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो है वो सब, कोई भी हो वो सब पर्सन में आता है। तो कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, वो सभी जिसके अंदर ये मान के देखिए इसके अंदर कोई जान होती है और वो अच्छी तरीके से सेंस होता है जिसके अंदर, तो वो उसको क्या कहा जाता है, पर्सन कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद एनिमल्स, आपको मालूम है एनिमल्स क्या होते हैं। प्लेस, प्लेस किसे कहते हैं, जगह। वो जगह कोई सी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, सहारनपुर, होटल, स्कूल, कोई भी प्लेस हो उसको भी एक तरीके से नाउन ही माना जाता है। तो हमारी डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं कि कोई भी पर्सन का नाम हो, इस नाम को याद रखना है, इस नाम को। कोई भी आदमी का नाम, पर्सन का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो, या थिंग्स का नाम हो। यानी टाइगर, बफेलो, काओ, हैन, ये सभी एनिमल्स होते हैं। या कोई वाटर एनिमल है, फिश है, ठीक है ना, या स्टार फिश है, कोई भी है, कोई एनिमल्स है, वो सभी के सभी एनिमल्स आपके नाउन में आते हैं। ठीक है ना। और कोई थिंग्स, थिंग्स मीन्स मतलब कुछ चीजें, जैसे कि फैन, बैग, टेबल, चेयर, ठीक है ना, और आपका वॉल, हट, जितनी भी कोई चीजें होती हैं, ट्री, स्टोन, ब्रिक्स, स्टार, मून, ये सभी भी आपके नाउन में आते हैं। ये सभी थिंग्स हो गई। ठीक है ना। ये आपको मैंने डिटेल बता दें इस पूरी डेफिनेशन को कि आपको नाउन किसे कहते हैं। फिर भी आपको अगर नाउन समझ में ना आए तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। नाउन को समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आप इस डेफिनेशन को भूल जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई वर्ड नाउन है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टार, स्टार, या ट्री, फॉक्स, आपके डॉक्टर, टेबल, हॉस्पिटल। देखिए इन सबको अगर आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन नाउन है, तो देखिए सभी नाउन है। शॉर्ट ट्रिक इसकी होती है कि दुनिया में कोई भी चीज, वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, कोई भी चीज हो दुनिया में, अगर किसी का नाम है, पर्टिकुलर किसी का कोई नाम है, तो वो नाउन है। अगर किसी का नाम नहीं, सपोज दैट उसका नाम सुनते आपके माइंड में बात आ रही है कि तो अच्छा उसका नाम है वो चीज, जैसे कि हम कहेंगे ट्री, तो ट्री नाम सुनते हमारे माइंड में आता है कि पेड़, ट्री, तो ट्री किसी पेड़ का नाम है, ट्री पेड़ होते हैं। मीन्स कोई और एनिमल्स हो जैसे कि ब्लो व्हेल, ठीक है ना, या स्टारफिश, हैन, फॉक्स, टाइगर, लॉयन, तो हमें जब भी उनके नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में उनकी इमेज बनती है। मीन्स उनके नाम से हम पता चल जाता है, उनको हम नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज जिसका नाम होता है, टेबल सुनते टेबल समझ में आएगा, हॉस्पिटल सुनते हॉस्पिटल हमारे माइंड में आएगा, ट्री सुनते ट्री समझ में आएगा, और स्टार, मून, सन, ये सब सुनते ही हमारे माइंड में ये आता है। माउंटेन, स्टोन, ये सब सुनते हैं हमारे माइंड में, इनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये सब नाउन है। ठीक है ना। जैसे कि हम सपोज करें आपसे, हम आपसे पूछे आई, आई नाउन है या नहीं, तो आई तो मैं हूं। अब मैं कौन हूं, मैं तो सबके लिए लगता है, तो ये नाउन नहीं है, ये किसी का नाम नहीं होता है। हम ये किसी का नाम नहीं रख सकते आई, ना ही किसी का नाम रख सकते, ठीक है ना। ना हम किसी का नाम जंप रख सकते, जंप, गो, ये किसी के नाम नहीं होते, तो ये नाउन नहीं है। ये नाउन नहीं है, जिसका कोई नाम होता है वो ही नाउन होता है। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बाकी इसकी डिटेल में डेफिनेशन है।
ठीक है ना। तो अब आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे, सब्जेक्ट। तो ये जितने भी आते हैं इसमें, कोई प्लेस हो, एनिमल हो, पर्सन हो, थिंग्स हो, ये सभी जितने भी नाम होते हैं किसी चीज के, सभी सब्जेक्ट बन सकते हैं आपके सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड आते हैं और सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके अलावा एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईटीसी। ये सभी आपके प्रोनाउन होते हैं। आवर, ये सभी प्रोनाउन होते हैं, ये भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये भी वर्किंग कर सकते हैं, तो इसलिए भी सब्जेक्ट बनते हैं। यानी आपको दुनिया में कोई भी सेंटेंस मिल जाए तो आपको जो सब्जेक्ट बनेंगे वो नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट दुनिया में किसी सेंटेंस में नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो आज हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। जैसे इनके कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं इसको आता हूँ तो कौन सब्जेक्ट है, मैं। तो यहाँ पर मैं आई वर्क कर रहा, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो और सेंटेंसेस ले लीजिए। रवि, रवि राइट्स ए लेटर, ए लेटर। तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, रवि वर्क कर रहा है, तो यहाँ रवि सब्जेक्ट है। ठीक है ना। रवि एंड राहुल, रवि एंड राहुल राइट ए लेटर। ठीक है ना। यहाँ पर रवि और राहुल दोनों वर्क कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। बस फर्क इतना होता है, ये भी सब्जेक्ट और ये भी, लेकिन इसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं या सिंगल नाउन बोलते हैं, क्योंकि अकेला नाउन है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। बट यहाँ पर दो नाउन है तो इसको प्लुरल नाउन बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या है, ये प्लुरल नाउन है और ये सिंगल नाउन है। इनके अकॉर्डिंग हेल्प में आपको जज करना होता है, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज आपका ये कंप्लीट हो गया है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है ना। और नाउन और प्रोनाउन भी आपका ये पूरा क्लियर हो गया है। अभी टाइप्स ऑफ नाउन भी कराएंगे आपको बाद में अगली वीडियो में। आज के लिए इतना था, थैंक यू।